हेलो एवरीवन, आज के इस एपिसोड में हम माल्टिको टूल को यूज़ करेंगे। बेसिकली एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज़ आता है साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में। आपने ब्राउज़र पे सर्च करना है माल्टिको, देन यहाँ से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपके इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते हैं देन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज़ आता है साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में। ये बेसिकली गैदर करता है इन्फॉर्मेशन को एंड उसको एनालाइज करता है ताकि मैपिंग कर सके बिटवीन द रिलेशनशिप्स ऑफ डेटा। इस टूल को मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एंड प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें भी दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड माल्टिको पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ से अपना वर्जन सेलेक्ट कर लेना। आप इसको विंडोज़ में, मैक ओएस में एंड लिनक्स में, फॉर एग्जांपल काली लिनक्स में सेम प्रोसीजर में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे सिंपल EXE फाइल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्लस जावा की भी इंटीग्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हो। देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये टूल यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। इसे यहाँ पे मैं रन कर लूँगा। यस पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉल। जब आप इस टूल को इंस्टॉल करोगे देन वहाँ पे एडिशनली जावा भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन फिनिश पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इंस्टॉल एनीवन यूजिंग दिस कंप्यूटर, इस पे क्लिक करना है एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना एंड देन नेक्स्ट एंड यहाँ पे माल्टिको का सेटअप इंस्टॉल होने लग जाएगा। नाउ फिनिश पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि माल्टिको टूल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे टूल ओपन हो रहा है। हमें यहाँ पे इस टूल को सेटअप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लाइसेंस की का यूज़ कर सकते हो और माल्टिको की आईडी का यूज़ कर सकते हो। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैं माल्टिको की आईडी का यूज़ करूँगा एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ऑनलाइन एक्टिवेशन डिफ़ॉल्ट एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे ब्राउज़र लॉगिंग पे हमने क्लिक करना है एंड माल्टिको की आईडी को बना के यहाँ पे लॉगिंग को परफॉर्म करना है। हमारे यहाँ पे ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज के आने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट आईडी पे क्लिक करना है एंड अपनी यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर देनी है फ्रॉम योर जीमेल। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी क्रिएट कर लिया है फ्रॉम माई कॉलेज अकाउंट एंड यहाँ पे आपको ये शो हो रही होगी एंड यहाँ पे नाउ मैं इसका पासवर्ड लिखूँगा। आपको ये सब चीज़ें पहले क्रिएट आईडी पे आके क्रिएट करनी पड़ेंगी, देन आपको लॉगिन परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ से ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। वापस से हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे एंड यहाँ पे भी कंप्लीशन का टिक आ गया। नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी माल्टिको की जो आईडी है उसकी एक्टिवेशन होगी। यहाँ पे भी एक्टिवेशन सक्सेसफुली हो चुकी है एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे यूटिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे जितने भी डेटा सोर्सेज हैं जो कि हमको इसको सॉफ्टवेयर में नीड होंगे वो सब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे एंड ये फॉलोइंग आइटम्स यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें टिक पे क्लिक करना है एंड देन अगेन नेक्स्ट। डेटा सोर्स जो भी यहाँ पे डाउनलोड हुए थे वो सभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं एंड आपको इसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, एंटिटीज़, आइकन्स, ट्रांसफॉर्म्स, सब कुछ एंड देन नेक्स्ट। इस पर आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिकली सेंड एरर रिपोर्ट्स एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देना है इसको एंड देन नेक्स्ट। इसको यहाँ पे नॉर्मल रहने देना है एंड देन अगेन नेक्स्ट। फिनिश पे क्लिक करना है। नाउ फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर की ऐसी लुक यहाँ पे मिलेगी। सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम न्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड अपना एक न्यू टैब बनाएंगे। यहाँ पे मेरा ये न्यू टैब आ गया। यहाँ पे सर्च आइकन पे हमें वेबसाइट सर्च करना है बिकॉज हम वेबसाइट्स को स्कैन करेंगे। यहाँ पे ये वेबसाइट आ गया है, एन इंटरनल वेबसाइट।
इसे हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे वेबसाइट का नेम आ गया www.maltico.com। हमें जो भी वेबसाइट स्कैन करनी है उसके यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस होता है वो डाल देंगे। बट रिमेंबर दैट स्कैनिंग करना किसी भी वेबसाइट की विदाउट इट्स परमिशन ये इलीगल एक्टिविटी होती है। सो फॉर द ईज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस हम यहाँ पे एक वेबसाइट को स्कैन करेंगे। लेट मी शो यू। दिस वेबसाइट इज certifiedhacker.com। ये वाली वेबसाइट www.certifiedhacker.com, इस वेबसाइट को यहाँ पे हम स्कैन करेंगे बिकॉज ये वेबसाइट ऑफिशियली हमको अलाउ करती है कि इस वेबसाइट पे हम कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं लाइक स्कैनिंग एंड और भी एक्टिविटीज़ फॉर द ईज ऑफ प्रैक्टिस एथिकल हैकिंग। सो इसी वेबसाइट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे www.certifiedhacker.com। यहाँ पे रीनेम हो चुकी है। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड इस वेबसाइट पे आप कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो लाइक इसके आईपी एड्रेस को रिजॉल्व कर सकते हो, लिंक इन एंड आउट ऑफ साइट, ये सब चीज़ें आप जान सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, हिस्टोरिकल स्नैप, ये सभी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं रिजॉल्व टू आईपी एड्रेस इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन यूटिलिटी टू आईपी एड्रेस DNS इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ मेरी कमांड रन हो जाएगी एंड यहाँ पे इस वेबसाइट का यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस यहाँ पे शो हो गया 162 ये वाला। सो आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को स्कैनिंग कर सकते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लाइक अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे बैक पे जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लिंक इन एंड आउट ऑफ साइट इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक्स फाउंड पे अगेन यहाँ पे मेरा कमांड रन होगी एंड इस वेबसाइट के अंदर जितनी भी मर्ज वेबसाइट है लाइक w3.org, certifiedhacker.com, ये सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको मुझे यहाँ पे बैक पे क्लिक करना है, इसका यहाँ पे मुझे आईपी एड्रेस चाहिए रिजॉल्व करने के लिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड आईपी एड्रेस DNS पे अगेन यहाँ पे कमांड रन होगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा ये वाला certifiedhacker.com। यहाँ पे भी इसका यही आईपी एड्रेस आएगा और इस वेबसाइट का भी यहाँ पे यही आईपी एड्रेस आएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जूम इन जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको नीचे कर लूँगा एंड नाउ अब यहाँ पे मैं इसका आईपी एड्रेस रिजॉल्व करूँगा। अगेन यहाँ पे कमांड रन हो रही है मेरी एंड यू कैन सी यहाँ पे इसका यहाँ पे दोनों आईपी एड्रेस आ गए। यहाँ पे ये इसका आईपी एड्रेस आया एंड यहाँ पे ये इसका मैक एड्रेस आ गया। अब आईपी एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे हमको DNS फ्रॉम आईपी इसका एक ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, मीन्स किसी भी टाइप की स्कैनिंग यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। DNS फ्रॉम आईपी पे हम क्लिक करेंगे एंड देन फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, देन अगेन यहाँ कमांड रन होगी एंड इस आईपी एड्रेस का हमको यहाँ पे DNS एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNS आ चुका है। सो इस तरह से हम मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं लाइक यहाँ पे w3org, लाइक यहाँ पे w3org इस पे हम क्लिक करेंगे एंड देन बैक पे जाके यहाँ पे कन्वर्ट टू डोमेन पे इस पे क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल एंड देन यहाँ पे इसकी डोमेन एड्रेस यहाँ पे आ गया, मीन्स ये वेबसाइट का डोमेन नेम आ गया यहाँ पे। सो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। आगे डोमेन नेम को भी आप रिसॉल्व कर सकते हैं आईपी एड्रेस में, DNS फ्रॉम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको एंड यहाँ पे आपको वेरियस अमाउंट ऑफ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस डोमेन नेम के यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस यहाँ पे आ चुके हैं, DNS एड्रेस सॉरी, मल्टीपल DNS एड्रेस यहाँ पे आ चुके हैं। यू कैन सी कितने सारे हैं। सो आप यहाँ पे हर एक डिटेलिंग को यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से एक छोटी सी वेबसाइट से एंड वेबसाइट पे जाने के बाद हमने वहाँ पे इन डेप्थ कितनी चीज़ें देखी, लाइक उसका DNS, उसका आईपी एड्रेस, उसका मैक एड्रेस, और आप और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। लाइक यहाँ पे DNS पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कन्वर्ट
एंड यहाँ पे रिजॉल्व टू IP एड्रेस, मतलब DNS का हमें IP एड्रेस मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे। सो इस DNS का एज यू सी यहाँ पे हमें IP एड्रेस एंड MAC एड्रेस दोनों मिल गया। मीन्स DNS को इसने रिजॉल्व कर दिया IP एड्रेस एंड MAC एड्रेस की फॉर्म में। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा IPv6 एड्रेस एंड यहाँ पे IP एड्रेस शो हो रहा होगा। बट जब यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ पे IPv6 वाला एड्रेस शो हो रहा होगा। नाउ जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा देन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे IPv4 वाला वर्जन यहाँ पे आपको शो हो रहा है एड्रेस का। एंड जब यहाँ पे क्लिक करूँगा देन यहाँ पे आपको IPv6 वाला वर्जन शो हो रहा है। एंड अब हम अगेन DNS को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। फाइंड एंटिटी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन रन। एंटिटी प्रॉपर्टी को जो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ देख सकते हैं कि W3 वेबसाइट का यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे DNS पे से सेलेक्ट कर लिया। सो आप यहाँ से हर एक स्पेसिफिकेशन को जान सकते हैं, हर एक चीज़ की डिटेल वे में स्कैनिंग कर सकते हैं, डिटेल वे में उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड साइबर सिक्योरिटी की इन्वेस्टिगेशन में इस टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। बिकॉज अगर कोई भी वेबसाइट वल्नरेबिलिटी के थ्रू क्रैक होती है बाय दी हैकर्स, देन आप उस वेबसाइट की पूरी स्कैनिंग कर सकते हो, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि कहाँ पे लूप होल था एंड कहाँ पे हैकर्स ने उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो आई होप आपको इस टूल की पूरी डिटेल वे में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी डाउनलोडेशन एंड इसका लॉगिन प्रोसेस एंड इसका यूसेज मैंने आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बता दी है। एंड इवन तो यहाँ पे और भी प्लेंटी ऑफ टूल्स आते हैं लाइक एंटिटीज़, कोलैबोरेशन, ट्रांसफॉर्मर्स, जो कि मोर एंड मोर आपको कम्प्लेक्स स्कैनिंग प्रोवाइड करते हैं। बट बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी। I hope you found this video really informative and useful for you. For more cybersecurity updates, you may subscribe to CWE. Thank you.